नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष शर्मा एक बार पुनः आपके साथ जुड़ा हूँ और जुड़ने की बहुत दिनों से सोच रहा था लेकिन समय नहीं मिल पाया। आज मेरा मन है आपसे चुनावी चर्चा करने का। चुनावी चर्चा तो सभी करते हैं लेकिन एक मेरे मन में भी कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। तो मेरा पहला जो बात है कि आज हम बात करते हैं पूरी दिल्ली के नगर निगम के चुनाव की। चुनाव आने वाला है, 2-2.5 महीने रह गए हैं। सब कैंडिडेट, चाहे वो आम से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो भाजपा से हो, सब अपनी अपनी दावेदारी मान रहे हैं। लेकिन टिकट किसको पार्टी देगी, किस तरीके से देगी, क्या उसकी गाइडलाइन होगी, वो तो पार्टी का फैसला है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं जब मतदान करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हम किस लिए मतदान देने गए हैं। क्योंकि जिस समय हम मतदान देने जाते हैं, मतदान करने जाते हैं मतदान केंद्र पे, उससे पहले हम विकास की बात करते हैं कि विकास हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ और कितना होना चाहिए। लेकिन जिस समय कैंडिडेट डिसाइड हो जाते हैं, पता लग जाता है भाई ये फला पार्टी से खड़ा होगा, ये फला से खड़ा होगा, उस समय हमारे सामने एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें उस 10-12 दिन के अंदर विकास के मुद्दे से भटकाकर जातियों में, धर्म में और बहुत सी चीज़ों में हमें विभाजित कर दिया जाता है। फिर जिसका माइंड सेटअप जैसा होता है वो उसको वोट करता है और सब मतदाता में से कोई एक, कहना चाहूँगा, जब हम मतदान करते हैं कोई एक बंदा उसमें विजयी घोषित होता है। 5 साल वो अपना कार्य करता है, अच्छा बुरा कैसा भी करता है। लेकिन जब 5 साल बीतने वाले होते हैं और जब हम 4.5 साल के करीब आते हैं तो हमारे सामने फिर एक चीज़ आती है कि हमारा विकास कहीं खो गया है। विकास कहीं खो गया है। उस विकास को ढूंढने के लिए हमें फिर आगे वाले 4.5 साल हमें ख़राब करने होते हैं, क्योंकि हम लोग जाति, धर्म, इन सभी पर वोट करते हैं। विकास पे हम वोट नहीं करते। हम देखते हैं भाई ये लोकल कैंडिडेट है, इसका चेहरा अच्छा है, इसकी विचारधारा अच्छी है, या ये भाजपा से है, ये कांग्रेस से है। इस तरह से हम उसमें बातों में फंस जाते हैं और हम अपना मतदान कर जाते हैं। फिर 5 साल बीतते हैं, फिर हमारे सामने वही समस्या, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। तो मैं जानता हूँ सबसे बड़ा दोषी जो है इसमें वोटर है। वोटर को दोषी कहने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बात ही कुछ ऐसी है कि गलती हम करते हैं, भुगतते भी हम ही हैं और दोष हम किसी दूसरे को देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप, चुनाव आ रहा है, चाहे चुनाव दिल्ली विधानसभा का हो, चाहे चुनाव नगर निगम का हो, आप लोग विकास के मुद्दे पर बात करें, ना कि जाति पे करें, ना धर्म पे करें, ना किसी विशेष समुदाय पे करें। आप करते तो हैं विकास की बात, लेकिन समय बीत जाने के बाद आप पुनः अपनी उसी श्रेणी में आ जाते हैं कि विकास नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है, आप इसमें दोषी हैं। और रही कैंडिडेटों की बात, सब अपने अपने तरीके से राजनीति करना चाहते हैं। इसके ऊपर भी मैं कल पुनः एक बार आपके सामने लाइव होऊंगा। ये चर्चा का विषय अलग है, इस पर भी बात करेंगे कि इस विधानसभा से कौन कैंडिडेट है, क्या उसकी योजनाएं हैं और वो क्यों आना चाहता है राजनीति के अंदर, कि राजनीति में ऐसा क्या है। लेकिन आज हमारा टॉपिक है विकास। तो मेरा मानना ये है कि आप जाति, धर्म को एक तरफ रखते हुए अपने मतदान का प्रयोग करें, और चाहे आप किसी को भी चुनें, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे भाजपा से हो, चाहे आम आदमी से हो, चाहे कोई निर्दलीय उम्मीदवारी हो, लेकिन एक तो मतदान पूरा करें। दूसरी बात, विकास पे मतदान करें। विकास पे मतदान करें। ये ना हो कि आने वाला पुनः 4.5 साल आप लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़े और फिर आप भटक जाएं मुद्दे से, और फिर आप सोचें कि विकास हमारा कहाँ गया। ये नाली नहीं बनी, खड़ंजे नहीं बने, लाइट नहीं लगी,
तो इस तरह से हम लोग भटक जाते हैं और दोष हम देते हैं किसको, जो जीत के आया है। क्योंकि जिस समय हमने वोट करा उस समय तो हमने देखा इसका चेहरा, उसकी जाति, उसका धर्म, तब हमने उसको वोट करा। लेकिन आने वाले पन है वही विकास को ढूंढ रहे हैं, विकास कहाँ गया। तो मेरा आप लोगों से पुनः ये अनुरोध है, निवेदन है कि आने वाले चुनाव में मतदान करें, लेकिन विकास के मुद्दे पे करें कि आने वाला विकास कैसा होगा। आप ये सोचिए कि जो लोग हमसे पुराने थे उनके समय में कोई चीज़ बनी, चाहे वो सड़क बनी, चाहे वो कोई बिल्डिंग बनी, कोई इमारत बनी, वो आज तक नहीं टूटी। थोड़ी बहुत मरम्मत किया हूँ तो वो आज तक नहीं टूटी। लेकिन एक नाली, एक खड़ंजा, ये नगर निगम का चुनाव इसी पे होता है, नाली, खड़ंजे, मकान, बिल्डिंग, मेंटेन, इन सब पर होता है। और कहीं ना कहीं नाली बनती है और आने वाले 6 महीने में टूट जाती है। सड़क बनती है, टेंडर पास होता है, आने वाले साल भर में 6 महीने में टूट जाती है। तो ऐसा कैसा उसके अंदर माल लगा हुआ है कि ये घूम फिर के विकास वही घूम रहा है, क्षेत्र में घूम रहा है। ऐसे काम क्यों नहीं करा पाते निगम पार्षद जो जीत कर आते हैं, वो ऐसा काम क्यों नहीं करा पाते कि एक निगम पार्षद स्कूटी पे चल रहा होता है, आने वाले 5 साल बाद वो गाड़ी भी ले लेता है, कहीं किराए के उससे अपने फ्लैट में, अपने मकान में आ जाता है। जनता वही रोती रहती है विकास के लिए। ऐसा सड़क में क्या माल लगता है, क्या नहीं लगता कि वो एक बार सड़क बन जाए तो आने वाले कम से कम, मेरा मानना है कि ऐसा मीटर लग जाए कि आने वाले 25 साल तो आप उसको ना छेड़ें कम से कम। लेकिन नहीं, तो विकास कॉलोनी का कम होता है और नेता का ज़्यादा होता है। और नेता का ज़्यादा विकास होता है, वो उसमें गलती हम लोगों की है, क्योंकि उस समय हम जाति धर्म पर आकर वोट करते हैं। और मेरे भाइयों से निवेदन है, जो मेरे भाई मेरे साथ फेसबुक पर लाइव जुड़े हुए हैं, यदि मेरी बात कहीं आपको सही लग रही हो तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आपसे पुनः एक बार विनती करता हूँ कि जो भी मेरे भाई लाइव हैं वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मैं अपनी बात जो रखना चाहता हूँ वो बाबरपुर विधानसभा में नहीं रखना चाहता, पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। और पूरी दिल्ली तक मेरी बात कहीं ना कहीं तक पहुँचे, किसी न किसी गली मोहल्ले तक पहुँचे। तो हम बात कर रहे थे कि नेता का विकास हो जाता है, लेकिन गली घूम फिर के 6 महीने में टूट जाती है। फिर आने वाले 5 साल में फिर कोई दूसरा निगम पार्षद आएगा, वो फिर अपना नारियल फोड़ेगा, फिर वो अपना काम करेगा, फिर वो गली 5 साल। ये कार्यक्रम कई सालों से मैं भी देखता हुआ आ रहा हूँ, हर बार यही होता है। मैंने पूरे दिल्ली के अंदर, यदि मैं एमसीडी की बात करूँ, कोई सड़क ऐसी नहीं देखी जो एक बार बनी हो और कम से कम मैं भी कह सकूँ जी 20-25 साल पहले बनी थी और बहुत ही बढ़िया बनाई थी जिन्होंने भी बनाई थी। लेकिन नहीं, 25 साल के अंदर 5 बार चुनाव हुए, 5 निगम पार्षद आए, उनका विकास ऐसा हो गया कि वो आने वाले 25 साल उनके सुधर गए, लेकिन सड़क वहीं रह गई, नाली वहीं रह गई, खड़ंजा वहीं रह गया। क्योंकि ये चुनाव लोकल मुद्दों का होता है, इन्हीं सब चीज़ों का होता है। तो हम लोग गलती खुद करते हैं, दोष दूसरे पर डालते हैं। लोग बाग हमारी भावनाओं का हिंदुत्व के ऊपर, बिरादरी जात के ऊपर, भाईबंदी के ऊपर, हमारे वोट का दुरुपयोग हमारे लिए करते हैं, सदुपयोग अपने लिए करते हैं। क्योंकि हम तो फिर घूम फिर के उन्हीं गलियों टूटी फूटी सड़कों में घूमेंगे और आने वाले विकास को फिर ढूंढेंगे। लेकिन जिनका विकास हो चुका है उनको क्या जरूरत है, टिकट मिलो ना मिलो, उन्होंने 5 साल में इतना विकास कर लिया कि आने वाले 25-30 साल उनके बढ़िया निकल जाएंगे और यहाँ से नहीं कहीं और से दावेदारी मारेंगे। तो मैं पुनः सभी वोटरों से, मतदाताओं से कहूँगा जो 18 वर्ष से ऊपर हो गए हैं वो अपना वोट बनवाएं और आने वाले चुनाव में किसी भी पार्टी को मतदान करें। और 100% मतदान हिंदुस्तान में मैंने नहीं देखा हुआ है, और क्यों नहीं होता ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन होना चाहिए। क्योंकि जब तक 100% मतदान नहीं होगा आप अच्छा नेता नहीं चुन सकते। क्योंकि कुछ लोग इसी वजह से नहीं जा पाते
कि यार दिया तो था पिछली बार, काम कुछ हुआ नहीं, तो वो नहीं दे पाते। और मेरा नेताओं से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग आते हैं, विकास के मुद्दे पे नहीं आते, आप लोगों को भटकाते हैं। इस मुद्दे पर भी मैं कल पुनः एक बार आपके सामने लाइव होऊंगा, जुड़ूंगा। आज मेरा मुद्दा सिर्फ यही है कि मतदान करें और विकास पे करें। आज का जो हमारा टॉपिक है विकास और मतदान। कल एक मुद्दे पे फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा। जो भी टॉपिक मुझे लगेगा चुनाव से रिलेटिव खास है उसमें मैं आपके साथ जुड़ूंगा। और जो भाई भी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, कृपया अपना छोटा भाई जानकर मेरी वीडियो को शेयर करें। ये मेरा आपसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है। और यदि मेरी बात कहीं कहीं आपको सही लग रही हो तो एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर करें, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा, कहीं मैं गलत दिशा की तरफ तो नहीं ले जा रहा हूँ वोटर को, मतदाता को। क्योंकि आपका जब कमेंट मेरे पास आएगा तो मेरी भी जिज्ञासा जो है अंदर की, सही या गलत का फैसला तभी कर पाएगी जब आप एक छोटा सा कमेंट ज़रूर देंगे। और पुनः मैं कहना चाहूँगा क्षेत्र के सभी लोगों से जो 18 के प्लस हो गए हैं कि अपना वोट ज़रूर बनवाएं और वोट देने जब जाएं बिल्कुल शांति से और विकास को ढूंढने की कोशिश करें। क्योंकि आपका वोट जिसको जाएगा वो विकास के लिए जाना चाहिए, और जब विकास के लिए जाना चाहिए तो कहीं ना कहीं विकास होगा भी। और मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें कि वोट ना दें, सही गलत जैसा भी देना है दे ज़रूर। और नोटा पे देना चाहें तो नोटा पे दे, वो आपकी अपनी समझ है, लेकिन वोट ज़रूर करें। क्योंकि मतदान आपका अधिकार है और आपका अधिकार ही विकास की जननी है। क्योंकि जब आप वोट पुण्य करेंगे आपका चुना हुआ पार्षद क्षेत्र में आएगा और वो आप में दम भी होना चाहिए काम कराने का। ये विषय मैं कल ज़रूर रखूँगा, लेकिन आज मेरा ये विषय है कि मतदान वोट ज़रूर बनवाएं और 100% वोटिंग की तरफ अपना एक कदम ज़रूर बढ़ाएं। और सभी भाइयों से एक बात है, मैंने एक छोटा सा एक चैनल ईशांत मीडिया, ईशांत मेरे बेटे का नाम है, इसीलिए मैंने अपने बेटे के नाम से ही इस चैनल का नाम रखा है। ईशांत मीडिया को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे साथ जोड़ें, जिससे कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं छोटे छोटे मुद्दों जो हैं, जो बड़े मीडिया नहीं दिखा पाते, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो मुद्दे जनता के बीच आए और जनता उन सब मुद्दों को समझे। जनता समझती सब है, मैं नहीं कि मैं कोई ज्ञानवर्धक गोली दे दूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ छोटे छोटे मुद्दे ऐसे हैं जो दबे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं बड़ा मीडिया नहीं दिखा पाता। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊं। और आप लोग, पुनः एक बार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए ईशांत मीडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे पेज आशुतोष शर्मा को फॉलो करें। और इसी सब बातों को, अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।